उपन्यास पटना के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को कलाकृति प्रेक्षागृह डीबीएमएस स्कूल कदमा में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत शैलजा, मणिमाला, स्वाति सिंह द्वारा गाए सहयोग गीत के साथ हुआ। कृष्णा सिन्हा और शैलजा के श्लोक मंत्रोच्चार के साथ अतिथियों ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती और अम्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। सुधादीप के निर्देशन में शिव शक्ति धरा से समर्पण धाम तक नृत्य नाटिका की अद्भुत प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। सभी अतिथियों का स्वागत मुदिता चंद्रा ने शॉल उड़ाकर और पौधा भेंटकर किया। मुदिता चंद्रा ने कहा कि यह सहयोग का रजत जयंती वर्ष है। किरण घई ने डॉक्टर वीना श्रीवास्तव के प्रति नमन संबोधन किया। उन्होंने अपनी आदर्श शिक्षिका के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मीरा मुंडा भी उपस्थित थी। मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा ने शुभकामना संदेश देते हुए कहा कि भारत को समझना है तो साहित्य को समझना चाहिए। बहुभाषी साहित्यिक संस्था साहित्य को समृद्ध कर रही है। बड़ी संख्या में भारत में विभिन्न भाषा बोली जाती है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विभिन्न भाषाओं को स्थान मिला। क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर कल्याणी कबीर ने किया। सहयोग की सचिव श्रीमती विद्या तिवारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। वैसे आप सभी लोग काफी अनुभवी हैं। मैं बहुत सारी बातों को इस समय या विषयों पर ज्यादा नहीं कहूँगा, बल्कि आज हम सब, क्योंकि भारत विविधताओं का देश और हम सब के लिए बहुत महत्व का है कि भारत को अगर जानना है तो भारत के साहित्य को जानना चाहिए। विविध भाषाओं में, और मुझे इस बात के लिए और ज्यादा इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रेरित किया कि बहुभाषीय साहित्यिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मैं अभी जिस मंत्रालय में काम कर रहा हूं वहां 700 से अधिक ग्रुप्स हैं ट्राइबल्स के। हिमालयन रेंज में ही यदि हम देखें, हिमालय के उन क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, तो बड़ी संख्या में विभिन्न अलग अलग जनजातीय समूह, उसी तरीके से यदि हम इन क्षेत्रों में तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा, बंगाल होते हुए अभी तो बांग्लादेश अलग हो गया है, वह भूमि हमसे अलग राष्ट्र के रूप में है, लेकिन वो भी क्षेत्र, और नेपाल यानी बिहार के उन क्षेत्रों, बड़ी संख्या में जनजातीय समूह समुदाय के रूप में, और सभी के अपनी अपनी भाषा है। ये तो मैं जनजातीय समुदाय के बारे में कह रहा हूं, लेकिन भारत के ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य समुदायों में भी देखते हैं तो बड़ी संख्या में अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, और उसमें विविध संस्कृतियों का समावेश, अलग अलग तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में लोग उसे अपनी जीवन पद्धति का आधार बनाकर संस्कृति और परंपरा को लेकर आगे चलते। और इसलिए जब मंत्रालय का कार्य करते समय मुझे भी एक अवसर मिला कि जब नई शिक्षा नीति बन रही थी तो उस नई शिक्षा नीति में इन बातों का ध्यान रखते हुए आप भी सुझाव दें। वैसे तो नई शिक्षा नीति बनाते समय
देश भर में सभी विद्वज्जनों ने बहुत सारे सुझाव दिए। बहुत सारे सुझावों का संकलन के आधार पर नई शिक्षा नीति बनी। दिन भर की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ YouTube और Facebook पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।